जय संतोषी माँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अनुसार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतोषी माता के व्रत में हमें किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी विशेष मनोकामना के लिए संतोषी माता के व्रत किए जाते हैं। और संतोषी माता के व्रत के कुछ खास नियम होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का हमें परहेज़ रखना होता है। खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, यहाँ तक कि खटाई को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। इस व्रत में परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो व्रत हो अथवा ना हो, खट्टा नहीं खा सकता। तो जिस तरह से आप हर शुक्रवार को पूजन करते आए हैं, उसी तरह से आपको पूजन और उद्यापन करना होगा। और उद्यापन भी देखिए, जिस तरह से व्रत आपने शुक्ल पक्ष में शुरू किए होंगे, तो उद्यापन भी आपको शुक्ल पक्ष में ही करना होगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में इस तरह से हल्दी का लेप लगाकर मैं अष्टदल कमल की आकृति दे रही हूँ। आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक बना लें या आटे से ही स्वास्तिक बना लें, लेकिन चौक जरूर पूर लें और इसके बाद चौकी स्थापित करें। और देखिए, उद्यापन वाले दिन सुबह सवेरे स्नान करके आप सबसे पहले तो उद्यापन का भोजन तैयार कर लें और पूरे दिन देखिए व्रत रहकर शाम के समय उद्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से चौक पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डालकर हमने यहाँ पर चौकी स्थापित कर ली है। और यहाँ पर देखिए, मैंने लाल और पीला दोनों कलर के वस्त्र बिछाए हैं। आप चाहें तो या तो लाल बिछा लें या पीला बिछा लें, कोई सा एक भी बिछा सकते हैं आप। और इसके बाद देखिए, अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर मैं अष्टदल कमल की आकृति दे रही हूँ और इसी पर हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। और देखिए, उद्यापन वाले दिन आपको 8 बालकों को भोजन कराना होगा और हो सके तो अपने भाई बंधुओं, देवर जेठ, इनके बच्चे मिल जाएं, इनके लड़के मिल जाएं तो उन्हें कराएं भोजन। और ना मिले अगर, तो आप पास पड़ोस के लड़कों को भी बुलाकर भोजन करा सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए, कलश में हमने सिक्का, सुपारी, अक्षत, एक फूल, इस बस इतना ही सामग्री आप डाल लें तो भी चलेगा। और देखिए, हमने इस प्रकार से चित्र लिया है माता संतोषी का, जिसमें गणपति जी भी हैं, शिव जी, माता पार्वती जी, ये सभी बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ अलग से गणपति जी की स्थापना नहीं की है, इसी में हम पूजा कर लेंगे। और इसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए हम सभी को विराजित कर लेंगे। और देखिए, संतोषी माता का जो भोग होता है वो सवाया चलता है। जैसे 2.25 किलो दूध की आप खीर बना लें या 1.25 किलो की खीर बना लें दूध की। और आटे का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। पूड़ियाँ आपको 1.25 किलो की बनानी होंगी या 2.25 किलो की, जिस प्रकार भी आप भोजन करा रहे हैं, जितने भी बच्चे आपको मिल गए हैं लड़के, तो इस प्रकार से देखिए सभी का हम पूजन कर लेंगे अक्षत, रोली और चंदन समर्पित करते हुए। तो दोस्तों, संतोषी माता जो हैं वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की देवी हैं। उन्हें क्रोध तो आता ही नहीं है, लेकिन बस कुछ एक नियम होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होता है इनके व्रत में, इनके उद्यापन में। जैसे कि खट्टा नहीं खाना है और खट्टा भोजन में बिल्कुल नहीं डालना है, किसी भी रूप में हो, चाहे अमचूर हो, चाहे टमाटर हो, यहाँ तक कि खट्टे फलों का भी भोग नहीं लगाया जाता है। और देखिए, संतोषी माता के व्रत में हर शुक्रवार को गुड़ और चने का भोग चढ़ाना होता है। तो इसमें भी आप 125 रुपये का भोग ले लें, गुड़ चना इकट्ठा, और हर शुक्रवार को आप चढ़ाते रहें, इस तरह करना होता है। तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद हम यहाँ पर माता को चुनरी भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, माता को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, चाहे वो गुलाब के हों या कमल का हो या गुड़हल का हो। तो लाल फूल अगर आपको मिल जाएं तो वो ज़रूर चढ़ाएं आप माता संतोषी को। और साथ ही में गणपति जी को, शिव शंकर को, माता पार्वती को, सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, संतोषी माता के व्रत जिस भी शुक्रवार से आप शुरू करेंगे, उस शुक्रवार को आपको व्रत का संकल्प लेना होता है कि हे संतोषी माँ, मेरी ये मनोकामना पूरी करें। तो मैं आपके इतने व्रतों का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और आपको संकल्प जो है वो पहले शुक्रवार को ही लेना होता है, इसके बाद आपको संकल्प नहीं बोलना होता है। तो इस प्रकार से गणपति जी को हमने धूप घास अर्पित कर दी है और इस प्रकार से गुड़ चने का भोग रख देंगे। और देखिए, ये जो गुड़ चने का भोग होता है, ये हमें अपने परिवार के सदस्यों को ही देना होता है, क्योंकि बाहर वालों को हमें जानकारी नहीं होती है, क्या पता उन्होंने खट्टा खा रखा हो या प्रसाद के बाद खट्टा खा लें। अब इसके बाद देखिए, संकल्प छुड़ाने की विधि ये है कि आपको हाथ में कोई भी एक फल लेना है, चाहे वो श्रीफल हो, चाहे कोई भी ऋतु फल हो, और थोड़े से अक्षत ले लें और इस तरह से बोलना होता है कि हे माँ, मैंने आपके व्रतों का संकल्प लिया था, वो व्रत आज पूर्ण कर लिए, तो मेरी ये मनोकामना को आप अति शीघ्र पूर्ण करो।
और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकारो। और इसके बाद देखिए आप केले का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि केला खट्टा फल नहीं होता है। और मुख शुद्धि के लिए हम यहाँ पर इलायची और लौंग रख रहे हैं। आप चाहें तो साथ में पान और सुपारी भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम कथा पुस्तिका का भी पूजन कर लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत या गुड़ चना लेकर हम संतोषी माता के व्रत की कथा पढ़ लेंगे। और देखिए अगर कोई कथा सुनने वाला नहीं है तो आप एक जल का पात्र भर के और एक दीपक को जलाकर जरूर रखें। और इसके बाद देखिए संतोषी माता की जो व्रत कथा की पुस्तिका होती है उसमें सभी चीज़ें दी हुई होती हैं, व्रत की विधि, व्रत के नियम, और देखिए माता को भोग लगाते समय की जो विनती है वो भी इसमें दी हुई होती है। और अगर आपको संतोषी माता की आरती नहीं आती है तो इस कथा पुस्तिका में लिखी होती है। तो इस प्रकार से देखिए कथा संपन्न करने के बाद हाथ में जो भी आपने ले रखा हो गुड़ चना या अक्षत, वो माता के समक्ष आप छोड़ दें। और देखिए अपने परिवारीजनों को भी प्रसाद और आरती देने से पहले उनसे पूछकर उन्हें प्रसाद और आरती दें कि अगर उन्होंने खट्टा खा रखा हो। जैसे कि बच्चे होते हैं जो घर में, उन्हें याद नहीं रहता है इन चीज़ों का और गलती से वो खट्टा खा भी लेते हैं, तो पूछ कर ही उन्हें प्रसाद और आरती दें। अगर किसी ने खट्टा खा रखा हो तो उसे आरती और प्रसाद ना दें। तो देखिए जितने व्रतों का आपने संकल्प लिया होता है वो व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद उद्यापन वाले दिन शुक्रवार को हमें बताया, जैसे कि मैंने 8 बालकों को भोजन कराना होता है। तो जिन बालकों को आप उद्यापन के दिन भोजन कराएंगे उन्हें जब आप निमंत्रित करें तभी उन्हें बोल दें कि शुक्रवार वाले दिन यानी उद्यापन वाले दिन उन्हें खटाई का परहेज़ रखना है, खटाई बिल्कुल नहीं खानी है। तो इस प्रकार से अगर आपको बालक मिल जाते हैं अपने बंधु बांधवों के या पड़ोसियों के, तो आपको इस प्रकार से 8 थाली लगानी होती है, जिसमें मैंने बताया 1.25 किलो दूध की खीर, 1.25 किलो आटे की पूड़ियाँ और 1.25 किलो के चने। और इन चनों में आप खटाई नहीं डालेंगी और खीर में भी सभी मेवे डाल दें पर किशमिश ना डालें, क्योंकि किशमिश जो है वो खट्टी होती है। और दक्षिणा नहीं देनी है। दक्षिणा की जगह आप 1 या 2 केले रख सकती हैं। और अगर आपको बच्चे नहीं मिलते हैं, बालक नहीं मिलते हैं, तो ये 8 जगह लगाकर आप गाय को भी खिला सकते हैं। और दक्षिणा आपको इसलिए नहीं रखनी होती है कि क्या पता वो बच्चे इन पैसों से कुछ खट्टा लेकर खा लें, तो जो आपका उद्यापन है वो असफल माना जाता है, क्योंकि बस एक ही उसमें खास परहेज होता है संतोषी माता के व्रत में, खटाई का। तो इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ और अब हम हवन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में आहुतियों में दी गई जो भोग सामग्री होती है उसे भगवान सीधे स्वीकार करते हैं। तो आप उद्यापन वाले दिन हवन जरूर करें। आप 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी आहुतियाँ दें। और जो आपने खीर बनाई है उसकी आहुति ज़रूर दें, और साथ में एक लौंग के जोड़े की और एक इलायची के जोड़े की भी आहुति आपको ज़रूर देनी है। और देखिए साथ में ही हम माता को जल का प्रसाद भी रख देंगे। और इसके बाद हाथ जोड़कर करनी है आपको प्रार्थना कि इस व्रत में जो भी आपसे भूल चूक हुई है उसे माता रानी कृपया करके क्षमा करें और हमारे व्रतों को, हमारे उद्यापन को, हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और हमारी मनोकामना की जो है वो पूर्ति करें। तो इस प्रकार से आपकी जो उद्यापन की विधि है वो पूर्ण हो जाती है। और जो चौकी आपने लगाई है उसके आसपास इस प्रकार से 3 बार जल की फेरी देते हुए आप समस्त पूजा का आचमन कर लें। इससे दीपक का और हवन का शीतलीकरण भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी को लाभ प्राप्त हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय संतोषी मैया की।